ब्रह्म ऋषि महात्मा तेलंग स्वामी जी सृष्टि पर अपने भाव उमाचरण को कहते जा रहे हैं। उमाचरण यथा क्षमता उन्हें नोट कर रहा है। उनके नोट्स पर संक्षिप्त रूप से हम अपनी इन वर्तमान सत्संग को आधारित कर रहे हैं। जो भाव अध्ययन के उपरांत आ रहे हैं उन्हें साधकों के समक्ष सरल करके प्रस्तुत करने की चेष्टा है। एक ब्रह्म ऋषि अपने भीतर के जगत में संपूर्ण ब्रह्मांड को जान जाता है। मैंने पूर्व में भी उल्लेख किया, बुद्धि शिक्षा उस क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं रखती, वो सर्वस्व जानता है। जानने योग्य उससे कुछ बचता ही नहीं है। महात्मा तेलंग स्वामी जी एक सूक्ष्म सा उल्लेख प्राण का करते हैं और कहते हैं कि 5 प्राण और उनके 5 लघु प्राण मिलजुल करके अनेक प्रकार की क्रियाएं मनुष्य के अस्तित्व में करते हैं। उनके नाम से हम सब परिचित हैं, जो साधना में हैं वो जानते हैं। प्राण, समान, उदान, व्यान, अपान इत्यादि। और उसी प्रकार नाग, कृकल्ल, धनंजय इत्यादि। तो 5 महाप्राण, 5 उनके असिस्टेंट, उनके मिलकर के 10 के द्वारा अनेकों शरीर की गतिविधियां होती हैं। ब्रह्म ऋषि यहां पंचकोशी काया का भी उल्लेख करते हैं, जिसका अनेक सत्संग में हम उल्लेख कर चुके कि हम मनुष्य के अस्तित्व में 3 तो हमारे शरीर हुए, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, और 5 कोश हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। बीच बीच में विज्ञानमय पर, जिस पर कि बहुत कम लोग कुछ कहते हैं, ब्रह्म ऋषि उल्लेख अवश्य लाते हैं। ब्रह्म ऋषि का उल्लेख है कि अन्न के रस से मनुष्य का अन्नमय कोश बनता है। 5 कर्मेंद्रियों से और प्राण से मिलकर, 5 कर्मेंद्रियां और प्राण मिलकर प्राणमय कोश बनता है। 5 कर्मेंद्रियां और मन मिलकर मनोमय कोश बनता है। ज्ञानेंद्रियों से मिलकर मन, ज्ञानेंद्रियों से मिलकर मन विज्ञानमय कोश बनता है। अनुभव का यही क्षेत्र है और ये विज्ञानमय कोश ही आपके अध्यापक का सबसे रुचिकर विषय और इसकी साधना सबसे प्रभावी मेरे जीवन में रही है। ब्रह्म ऋषि कहते हैं, कारण शरीर में जीव सुषुप्ति की अवस्था में रहता है और बहुत आनंद भोगता है। सुषुप्ति जब कोई स्वप्न नहीं होता, डीप, रियल डीप स्लीप, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, चौथा तुरीय, जिसका उल्लेख हम लोग करते हैं मांडुक्य में भी। मांडुक्य में नाम तो नहीं आया तुरीय, पर नाम बाहर से दिया गया। तो जागृत स्वप्न के उपरांत जो डीप स्लीप है, ब्रह्म ऋषि कहते हैं उस समय जीव अपने कारण शरीर में होता है, इसलिए आनंद भोगता है। उसे आनंद में कोश के नाम से संबोधित किया गया है। ब्रह्म ऋषि का कहना है, कारण शरीर ही तो आनंदमय कोश है। ब्रह्म ऋषि का मानना है कि ये शरीर सुख दुख को कर्म बंधनों के अंतर्गत भोगने का ही स्थान है। ये देह, ये काया,
ब्रह्म ऋषि जब बोल रहे होंगे तो आगे पीछे भी बोल रहे होंगे। जैसे विज्ञान में पर कुछ बोला, फिर कुछ और बोल दिया, फिर विज्ञान में पर बात कह दी। प्रवाह में अपने अनुसार बोल रहे हैं। ब्रह्म ऋषि का कहना है कि तीनों शरीरों से भिन्न, स्थूल सूक्ष्म कारण से भिन्न जीवात्मा है। ब्रह्म ऋषि कहते हैं कि जैसे स्फटिक होता है ना, ट्रांसपेरेंट होता है मोती, स्फटिक की माला आप पहनो, नीचे जिस रंग का कपड़ा होगा स्फटिक का रंग वैसा ही दिखेगा, ट्रांसपेरेंट है, नीचे के रंग को ले लेता है। उसी अनुसार जीवात्मा इन सभी कोशों के अनुरूप कोशमयी ज्ञात होती है। जैसे जिस कोश से संयोग जीवात्मा के प्रकाश का हुआ वो वैसी प्रतीति देती है। स्फटिक अपना रंग तो नहीं बदलता, स्फटिक तो प्रतीति देता है केवल। यही उन्होंने जीवात्मा और कोशों के विषय में कहा है, जो सूक्ष्म कोश है। ब्रह्म ऋषि का कहना है कि ये जो पंच कोश हैं, इनमें ये विज्ञान में कोश जो है, कर्ता होने का माने डूअर, मैं करता हूं, मैं हूं, मेरा अस्तित्व है, मेरे जीवन के अनुभव हैं, मैं इस जन्म से अगले जन्म में जाऊंगा। ये जो मैं बीच में आ रहा है, जहां सारे अनुभव हैं, जहां वो कर्ता भाव है, यही विज्ञान में कोश है। इसी को हम अपने ध्यान में अनुभव भी करते हैं। साधना का, मनुष्य की साधना का अगर ठीक से नहीं तो हाँ, अनुमान से कह सकते हैं कि अंतिम द्वार विज्ञान में कोश है, उसके उपरांत छलांग है। ब्रह्म ऋषि कहते हैं कि संकल्प मनोमय कोश का खेल है, क्रियाएं प्राणमय कोश का खेल है, और ऐसी कोई वस्तु नहीं है इस जगत में, वस्तु जो काल का ग्रास नहीं बनती है। वस्तु कहा उन्होंने, जीवात्मा वस्तु नहीं है। जीवात्मा के अतिरिक्त सब कुछ वस्तु मान सकते हो, सब कुछ काल के ग्रास में जाता है, जीवात्मा नहीं। इस सत्संग को हम आगे भी बढ़ाएंगे। इसके उपरांत उन्होंने जीव की उत्पत्ति का उल्लेख किया, मां के गर्भ में कैसे जाता, कैसे वो अंडज से आगे विकसित होता। ये उल्लेख हम नहीं लेंगे, पहले भी अनेक स्थानों पर आया है, पर वो सारे तथ्य मूलतः है जो कई बार अन्य स्थानों पर कुछ कुछ चीजें नहीं प्राप्त होती, उन्हें बीच बीच में अवश्य लिया गया है। हाँ, कुछ बातें हम लोग पहले से भी जानते हैं, पढ़ते आए हैं, पर कुछ कुछ उल्लेख जो नए से प्रतीत होते हैं, वो उन्हें तो अवश्य लेने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि साधक इसके नोट्स बना रहे हैं। आप लोग नोट्स भेज रहे हो, मैं सब पढ़ तो नहीं पाऊंगा, ना मैं कल पढ़ पाया, पर मुझे उन नोट्स को देख करके जो आत्मसंतोष मिलता है, मैं बिना पढ़े भी आपकी इमेज जो आती है नोट्स की, उसे खोल करके देखता हूं और आत्मसंतोष अनुभव करता हूं कि मेरा पढ़ाया गया सार्थक हुआ। मोटी दृष्टि तो जरूर अवश्य डालता हूं, मोटी मोटी, पर पूरा विवरण से नहीं पढ़ता, मोटी दृष्टि केवल। और मुझे बहुत आत्मसंतोष होता है कि आप इस उपनिषद को, जो कि उपनिषद नाम मैंने दिया, ब्रह्म ऋषि के अनुभवों को, इस उपनिषद को
अध्ययन कर रहे हैं, निश्चित रूप से यह आप में भक्ति का उदय करेगा, समर्पण का उदय करेगा। और जब कभी भी आप वाराणसी जाएंगे, ब्रह्म ऋषि के यहाँ उस छोटे से मंदिर में, छोटी सी उनके जो बेसमेंट है, वहाँ जाए बिना आप नहीं रहोगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।